केवल भारत की टीम राष्ट्रीय राजमार्ग NH80 पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे तोरण द्वार बना हुआ है। जिले के सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहाँ पर आने वाले हैं। डीह टोला फैरदा में जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर किसानों की, ग्रामीणों की तमाम तरह की समस्या है, उनसे रूबरू होंगे सांसद, और लगातार NH से सटे हुए तमाम पंचायत जो है वो वहाँ की जो भी समस्या है उनको सीधे संवाद के रूप में जानेंगे और समझेंगे। समाधान करने का तरीका उनका जो ऑन स्पॉट अधिकारियों से बात करते हैं उसको बताने का काम करेंगे। लगातार हम सांसद के कार्यक्रम को दिखा रहे हैं और जन समस्या को भी बता रहे हैं। हालांकि ठंड काफी है, कपकपाती ठंड में उनके जनसभा के कार्यक्रम में लोग पहुंच रहे हैं, अपना दर्द को बता रहे हैं, लेकिन उनके दर्द को कितने तरीके से वो सॉल्व करते हैं, समाधान करते हैं, ये तो देखने वाली बात है। हालांकि सांसद के कार्यक्रम में जदयू के सारे लोग, महागठबंधन के सारे लोग उनके कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। आप बने रहिए, हमारे साथ कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप जो है अभी यहाँ NH पर सांसद का कार्यक्रम होने वाला है, आपको पता है क्या? क्या कार्यक्रम होने वाला है? ललन जी आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कोई इस क्षेत्र में कुछ समस्या है क्या? हाँ, समस्या है। क्या समस्या? समस्या है कि इधर हमरा गंगा के कटाव में घर जा रहा है, ये काम उन्हीं का है, मुखियार से होने वाला है नहीं। अगर गंगा कटाव से, वास्तविक बात है, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है गंगा कटाव से ये NH के 4-5 पंचायत बुरी तरीके से प्रभावित रहते हैं, और भी किसानों की भी समस्या है, सिंचाई का भी समस्या है, तो उसको देखेंगे सांसद। और बने रहिए केवल भारत के साथ। इस वक्त पढ़म पंचायत में हैं। कुछ ही देर के बाद यहाँ सांसद, जिले के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह आने वाले हैं। यहाँ पर भी जन संवाद का कार्यक्रम होना है। किसान, ग्रामीण अपनी समस्या को उनके पास रखेंगे। हालांकि यहाँ पर कई तरह के इस पंचायत में समस्या है, जैसे कटाव प्रभावित ये क्षेत्र है, और ग्रामीणों का कुछ हाईलाइट्स मांग का है और सिंचाई का है। कुछ लोग हैं, किसान हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे कि अभी कुछ देर के बाद जो है सांसद यहाँ आने वाले हैं। क्या कहेंगे? संसद से हम लोग उपेक्षा रखे हुए हैं। एक हाई स्कूल है जो कि +2 का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन आज तक बिल्डिंग नहीं बना है। इसके बहुत पहले 90 के दशक में 66 लाख रुपया आया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो पैसा को वापस कर दिया। हम लोग भिक्षाटन करके हाई स्कूल बनाया है, लेकिन सरकारी आवास अभी तक नहीं बना है। उनसे पहला मांग है, उसने +2 तो दे दिया, लेकिन उसका बिल्डिंग बना दिया। दूसरी मांग है कि गंगा कटाव जो है, गंगा किनार से 5 फीट पर घर बचा हुआ है। अगर कुछ व्यवस्था नहीं होगा तो वो घर भी गंगा में विलीन हो जाएगा। समस्या नहीं है, समस्याएं हैं, लेकिन निदान वो कितना कर पाएंगे। किसान के सिंचाई को लेकर के, सिंचाई के लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है। 74 में एक डकड़ा नाला योजना पास हुआ था, 86 करोड़ का, 86 करोड़ में पास हुआ था। और 90 के दशक में लालू प्रसाद उसका व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण भी उद्घाटन कर दिया, और ऐसा हुआ कि कहीं ओवरफ्लो हो गया, कहीं पानी पहुंच भी नहीं पाया। बस 2 मिनट के चला है। व्यवस्था ये है, वो जो पाइप लगा हुआ है उस पर गोईठा ठोकता है, उसको सब में छेद हो गया। कोई व्यवस्था नहीं है। अभी के हिसाब से हम पूछे थे एक दिन सिंचाई विभाग के कर्मचारी को, तो 700 करोड़ लागत आया है। जो 86 करोड़ रुपया में प्रोजेक्ट तैयार हो गया, उस पे अभी बैठा 700 करोड़ खर्च हो गया। किसान को मिला कुछ नहीं, नथिंग, 0 पर आउट। क्या नाम हुआ आपका? आराधना पाटिल। पंचायत समिति सदस्य? हाँ। कौन से पंचायत के हैं? पढ़म पंचायत। अभी सांसद का क्या कार्यक्रम होने वाला है? हमारे माननीय सांसद जी जो आ रहे हैं, उनसे मुझे ये अपील है कि वो हमारे जितने भी पंचायती क्षेत्र के कार्य हैं उन पर थोड़ा ध्यान दें। जितनी भी जनता की समस्याएं हैं, जैसे हमारा गंगा किनारे का तट जो कटाव के क्षेत्र में जा रहा है, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जो गंगा में समाहित हो जाएंगे। और इसलिए गंगा तट के घेराव का निर्माण करना चाहिए। और
शिक्षा में मुझे ये है कि हमारे उच्च विद्यालय फरदा उच्च विद्यालय में 10+2 की तो 10+2 तो है, लेकिन वहाँ पे ना ही शिक्षक है और ना ही लड़कियों के लिए क्लासरूम है, तो उन लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। इसलिए मुझे माननीय सांसद महोदय जी से ये अपील है कि वो 10+2 का निर्माण कार्य करें और कार्य करवाएं और शिक्षकों की भी व्यवस्था करवाएं, ताकि लड़कियों को पठन पाठन में कोई दिक्कतें ना हो। आरक्षण सरकार ने दिया, उस आरक्षण के तहत पंचायत में हो, जिला में महिला जीत के आई है, पंचायत चुनाव हो, तो उसमें आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिला है। लेकिन सरकारी भागीदारी में क्या महिलाओं को विकास के मामले में वो भागीदारी मिल रही है क्या? नहीं, विकास के मामले में नहीं मिल रही है। हमें जितनी मिलनी चाहिए उतना हमारा नहीं हो पा रहा है, और सरकारी कर्मचारी उतना ध्यान नहीं देते हैं हम लोगों पे, इसलिए जो यानी कि महिलाओं का उतना विकास नहीं हो पा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। और ये जितने भी इंदिरा आवास के लाभुक हैं उनको भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए मुझे माननीय महोदय जी से अपील है कि बिना भेदभाव किए जितने भी प्रखंड कार्य क्षेत्र के और पंचायती क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो लोग थोड़ा कार्यान्वित होकर कार्य करें, ताकि लाभुकों को इनका प्राप्त हो सके। सांसद आगमन को लेकर ग्रामीणों की एक जो समस्या है, तो क्या बताना चाहिए? सांसद महोदय से सब आग्रह है कि जनसंवाद कार्यक्रम जो है फरदा टोला में रखा गया है, और माननीय सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उपलैंग सिंह का आगमन हो रहा है। हम लोग से यही आग्रह है कि हमारे गांव में 10+2 का विद्यालय का दर्जा मिल चुका है, +2 का पढ़ाई भी हो रहा है, लेकिन इस पर जो है कि किसी शिक्षक के अभाव में या जो भी हेडमास्टर के वजह से पैसा पर्याप्त साल में आता है, लेकिन भवन जो है अभी तक बन नहीं पाता है। क्योंकि क्या परेशानी है, अब जिला से क्या पदाधिकारी का दिक्कत है या पैसा पर्याप्त रहने के बाद भी भवन अभी तक बन नहीं पाया है। हम सांसद महोदय से कहेंगे कि इसमें जो अति आवश्यक है, जो उसमें आप बताएं कि ये कटाव या इंद्रुक पश्चिमी हो, हिंजापुर हो, तो हर साल जो है दर्जनों गांव, उसके लिए कारगर उपाय क्या होगा? कटाव का क्षेत्र तो है, चूँकि सिंघिया परहम इंद्रुक पश्चिमी तक जो है कटाव का क्षेत्र बना रहता है। पानी गंगा बढ़ने से कटाव का क्षेत्र जो है हर एक साल जो है गंगा में बहुत सारे गांव जो है घर जो है गिर कर विलीन हो जाता है। इसलिए सांसद महोदय से आग्रह है कि गंगा का जो है बांध बांधने की सबसे अति आवश्यक है, जो कि उस पर ध्यान देंगे तो ये सही हो जाएगा और गंगा में जो है आगे जाके परेशानी नहीं होगी। और हमारे गांव में जो है चौराहे पर जो हाई मार्क्स लाइट का जो है तो सांसद से आग्रह है जो कि हाई मार्क्स लाइट देने की कृपा करें, क्योंकि वो चाहेंगे तो वो जल्द से जल्द हम लोग को मिल जाएगा। क्योंकि गांव में जो है चौक चौराहा पर जो अंधेरा रहता है, इसलिए जो एक हाई मार्क्स लाइट का अपील मैं कर रहा हूँ। और बहुत सारे है, और गंगा नदी में जो है छठ घाट का जो है बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो है सीढ़ी का जो है निर्माण होना भी ज़रूरी है। जनसंवाद कार्यक्रम में बहुत सारे ग्रामीणों का यही सब जो है मांग है, हम लोग जो है मांग करेंगे। और मेरा जो है प्रखंड प्रवक्ता हम जमालपुर जदयू से हैं, और सांसद महोदय से आग्रह है कि वो जो है मेरे सभी पंचायत स्तर से सारा जो जनसंवाद कार्यक्रम में दिया जाएगा उस पर ध्यान दें, और हमको उम्मीद है कि सारा काम जो है सांसद महोदय से हो जाएगा। देखिए, आपने गंगा के कटाव की चर्चा की, और गंगा में कटाव जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये बात सही है। यह बात सही है, कटाव तेजी से बढ़ रहा है, उसका मूल कारण है केंद्र सरकार की एक गलत नीति। केंद्र सरकार ने एक फैसला किया कि हम गंगा नदी में मालवाहक जहाज चलाएंगे। हम उस समय जल संसाधन विभाग के सिंचाई विभाग के मंत्री थे। हम लोगों ने आपत्ति दर्ज किया था। हम लोगों ने यह आपत्ति दर्ज किया था कि गंगा का जो नदी है उसमें बरसात के दिनों में काफी गाद जमा हो जाता है, और वो गाद जब जमा हो जाता है तो उससे नदी का जो धार है वो किनारे की तरफ नहीं मारता है, और उससे कटाव होता है।
माइक कहाँ से सुबह से वो माइक ले से ही मुफ्त वाला काम करेगा ठाकुरवारी के माइक से काम करी रहे थे। तो ये हम लोगों ने विरोध किया था। अब परिणाम क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने हम लोग की आपत्ति को नहीं माना, हम लोग की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। एक और तर्क था हम लोग का कहना था कि आप गंगा नदी में अगर जहाज, माल ढोने वाला जहाज चलाइएगा तो उससे हर साल जो गंगा का गाद है वो आपको साफ करना पड़ेगा, और जब तक गंगा का गाद साफ नहीं करिएगा तब तक जहाज किनारे नहीं लगेगा, क्योंकि जहाज तो बहुत गहरे पानी में चलता है और गाद जब जमा हो जाता है तो पूरा पहाड़ बन जाता है, बालू का पहाड़ बन जाता है। तो उसको हर साल आपको साफ करना पड़ेगा, और इस साल साफ कीजिएगा और फिर बरसात के बाद उसमें गाद जमा हो जाएगा और फिर उसको अगला साल फिर साफ करिए। तो इससे खर्च भी ज्यादा होगा, लाभ कम होगा और लोगों को हानि ज्यादा होगी। केंद्र सरकार ने इसको नहीं माना, केंद्र सरकार ने इसको रिजेक्ट करके और मालवाहक जहाज चलाने का फैसला किया। गंगा नदी बिहार में जरूर है, उत्तर प्रदेश में जरूर है, लेकिन भारत सरकार के नियम के मुताबिक गंगा नदी पर बिहार सरकार का कोई अधिकार नहीं, वो पूर्णतः भारत सरकार के अधीन है। तो इसलिए भारत सरकार ने उसको, हम लोग की आपत्ति को दरकिनार करते हुए उसको स्वीकार कर दिया और उसको कहा कि हम मालवाहक जहाज चलाएंगे। चल तो नहीं रहा है, कितना मालवाहक जहाज चल रहा है तो आप लोग देख रहे होंगे, गंगा के किनारे आप लोग रह रहे हैं, मालवाहक जहाज चल तो नहीं रहा है, लेकिन गाद साफ करने के कारण गंगा का कटाव बढ़ गया, और जब गंगा का कटाव बढ़ गया तो अब उसकी रक्षा करने की बात है, जरूर रक्षा होगा। इसलिए कि ये जमीन जिनका कट रहा है कटाव में वो बिहार के लोग, तो इसलिए अभी हमने कहा है, आगे भी हमने कहा है और फिर यहाँ हम कहते हैं कि यहाँ से लौटने के बाद हम इंजीनियर भेजेंगे और इंजीनियर भेज के वो पूरा सर्वेक्षण करके देखेगा कि गंगा के कटाव को कैसे रोका जा सकता है। देखिए, उसमें गंगा के कटाव को रोकने के लिए फिर हमको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, इसलिए कि उनका तो फैसला है कि हम मालवाहक जहाज चलाएंगे, हम वहां बना देंगे बांध। तो हम अगर बांध बना देंगे तो भारत सरकार कल कहेगी कि हम बांध क्यों बना दिए गंगा में, हम उस बांध को तोड़ देंगे। तो ये कई तरह की समस्या है, उस समस्या का निदान हम लोग उसको पहले डीपीआर बनाएंगे और डीपीआर बनवा के भारत सरकार से उस पर बात करेंगे, और भारत सरकार से बात करने के बाद तभी उस पर कोई कटाव निरोधक कार्य हो सकता है। तो इसलिए ये बात मैंने आपको बताया। बाकी जो आपने कहा उच्च विद्यालय का यहाँ जो अतिक्रमण, माने जो रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड का जमीन है या गैर मजरूआ जमीन है, यहाँ डीडीसी साहब बैठे हुए हैं, हम डीडीसी साहब कृपया नोट कर लीजिए और यहाँ पर सीओ को कहिए कि गैर मजरूआ जमीन जहाँ है उसको चिन्हित करे, और गैर मजरूआ जमीन चिन्हित करने के बाद भी अगर जमीन नहीं बचता है तब आप जो रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड का जमीन है, धार्मिक न्यास बोर्ड का जो जमीन है, उसको उच्च विद्यालय में समाहित करने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड को एनओसी के लिए भेजिए। हम वहां से धार्मिक न्यास बोर्ड से एनओसी दिलवा देंगे और वो जो समस्या थी उस समस्या के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आप बाकी तो जो फर्दा हम पहले भी आते रहे हैं, जब हम यहाँ के सांसद थे तब से तो आते ही रहे, जब यहाँ के सांसद हम नहीं थे तब भी हम फर्दा आके रुका करते थे, और वहाँ पर जो नाटक मंच है उसके ऊपर वाला बिल्डिंग में रह दिया हुआ है, इसलिए सब काम हम फर्दा कर करते रहे। आगे भी आपका जो हुक्म होगा, जो आदेश होगा,
उस काम को हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।